नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। तो भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी की संपूर्ण रहस्यमय कथा। साथ ही हम इसमें तुलसी विवाह की कथा का भी वर्णन करेंगे। से भक्त जनों के मन में यह सवाल है कि देवउठनी कब है। तो भक्तों, इस समय देवउठनी 1 नवंबर 2025 शनिवार और 2 नवंबर 2025 रविवार दोनों ही दिन पड़ रही है। भक्तजन चाहे तो दोनों ही दिन उपवास रख सकते हैं। तो भक्तों, 1 नवंबर को रात 8:27 से अगले दिन सुबह 7:31 तक भद्रा की रात होगी। समय कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। भक्त जनों, अगर आप चाहें तो 1 नवंबर को भद्रा लगने से पहले पूजा कर लें और तुलसी विवाह कर लें। आइए देवउठनी की कथा की ओर चलें। सुनिए भक्तजनों, एक ऐसी पवित्र कथा जो न केवल भगवान विष्णु और तुलसी माता के दिव्य मिलन की है, बल्कि यह जीवन में भक्ति और जागरण का प्रतीक भी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन, जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं, सभी शुभ कार्यों का प्रारंभ मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और संसार में पुनः मंगल कार्यों का आरंभ होता है। इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह होता है। किससे? माता तुलसी से, जो भक्ति, पवित्रता और समर्पण की मूर्ति है। आइए भक्तों, वृंदा और जालंधर का रहस्य जानें। बहुत प्राचीन काल में समुद्र से उत्पन्न हुआ एक असुर था, जालंधर। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के तेज से हुआ था। वह अत्यंत शक्तिशाली, वीर और महाप्रतापी था। जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जो परम पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु की महान भक्त थी। वृंदा का एक ही संकल्प था, मेरे पति अमर रहे और मैं सदा अपने पवित्र धर्म का पालन करूं। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, उनके नाम का जाप करती और अपने पति की दीर्घायु के लिए तपस्या करती थी। वृंदा की भक्ति इतनी महान थी कि उसके तप के प्रभाव से जालंधर अजेय बन गया था। देवता भी उससे भयभीत थे। इंद्र, वरुण, अग्नि और यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जब जालंधर ने तीनों लोकों पर अधिकार जमाना शुरू किया, तब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के शरण में जा पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे विष्णु, जालंधर अत्यंत अत्याचारी बन गया है। उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी उसे पराजित नहीं कर पा रहा। कृपा कर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वृंदा महान तपस्विनी है। मैं जानता हूँ कि उसकी शक्ति ही जालंधर की रक्षा कर रही है। यदि उसकी पतिव्रता टूटेगी, तभी जालंधर पराजित होगा। वृंदा प्रतिदिन प्रातःकाल गंगा स्नान करती, तुलसी के पत्तों से विष्णु पूजन करती और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती। उसके हृदय में केवल भक्ति और निष्ठा थी। इसी बीच देवताओं और भगवान विष्णु ने योजना बनाई। एक दिन जब जालंधर युद्ध पर गया हुआ था, भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने देखा उसका पति लौट आया है। वह अत्यंत प्रसन्न हुई, चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वागत है स्वामी, आप सकुशल लौट आए। विष्णु ने जालंधर के स्वर में कहा, हाँ प्रिय, मैं लौट आया हूँ। अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ। वृंदा ने उन्हें पूजन कर भोजन कराया और जैसे ही उसने पति के रूप में विष्णु को स्पर्श किया, उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी क्षण असली जालंधर युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी गर्दन भगवान शिव के त्रिशूल से कट गई।
जब वृंदा को यह भेद ज्ञात हुआ कि उसके सामने खड़े व्यक्ति और कोई नहीं, जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु हैं, वह क्रोध और दुख से कांप उठी। वृंदा ने आंसू भरे नेत्रों से विष्णु की ओर देखा और बोली, हे विष्णु, आप सृष्टि के पालनहार हैं, धर्म के रक्षक हैं, पर आपने मेरी पतिव्रता का अपमान किया, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा। मैं आपको श्राप देती हूँ, जैसे आपने मेरे पति का रूप लेकर मुझे धोखा दिया, वैसे ही आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के शब्द सत्य हुए। भगवान विष्णु तुरंत शालिग्राम शिला के रूप में परिवर्तित हो गए। श्राप देने के बाद वृंदा अत्यंत पछताई। उसे एहसास हुआ कि उसने स्वयं भगवान को श्राप दिया है। वह विलाप करती हुई बोली, हे प्रभु, मैंने क्रोध में यह पाप किया, मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य स्वर में कहा, वृंदा, तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो, तुम्हारी पतिव्रता और भक्ति अमर रहेगी। तुम इस धरती पर तुलसी पौधे के रूप में जन्म लोगी, तुम्हारा नाम सदा पूजनीय रहेगा। जो भी मुझे तुलसी दल अर्पित करेगा वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। जहाँ उसका शरीर गिरा वहाँ से तुलसी का पौधा उगाया, पवित्र, सुगंधित और दिव्य। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, यद्यपि तुम्हारा शरीर अब इस पृथ्वी पर पौधे के रूप में है, परंतु मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी आएगी, उस दिन मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। यही दिन देव उठनी एकादशी कहलाएगा। तब से ही हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है। 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। उस दिन से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक देवता और शुभ कार्य सब स्थगित माने जाते हैं। जब देव उठनी एकादशी आती है तब भगवान विष्णु जागरण से जागते हैं और सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों का आरंभ होता है। इसलिए इसे देव उठने का दिन भी कहा गया है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। भक्तजन कहते हैं, उठो देव, जगत गुरु गोविंद, उठो माधव, उठो केशव, तुम्हारे जागने से जगत जागता है। इस दिन तुलसी का पौधा गमले या भूमि में स्थापित किया जाता है। उसे वधू की तरह सजाया जाता है। उस पर लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है, फूलों की माला और दीप जलाए जाते हैं। भगवान शालिग्राम को वर के रूप में लाया जाता है। दोनों के बीच मंडप बनाकर विवाह संस्कार किया जाता है। कन्यादान तुलसी माता के नाम से होता है और भगवान विष्णु को वर के रूप में स्वीकार किया जाता है। पूजन में यह मंत्र बोले जाते हैं, ओम तुलस्यै नमः, ओम शालिग्रामाय नमः। हे भगवान विष्णु, हे तुलसी माता, आप दोनों का यह मिलन सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। विवाह के पश्चात भक्तजन आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और प्रसाद वितरित करते हैं। इस दिन घर में दीपक जलाने, तुलसी की परिक्रमा करने और कथा सुनने का अत्यंत पुण्य बताया गया है। तुलसी विवाह करवाने से व्यक्ति को कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे सुख, समृद्धि और वैवाहिक आनंद की प्राप्ति होती है। कथा में एक प्रसंग आता है, जब भगवान विष्णु ने वृंदा का श्राप स्वीकार कर लिया, तब माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु, आप शालिग्राम रूप में क्यों रहेंगे? यह तो अपमान है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, वृंदा मेरी भक्त थी, मैंने उसका विश्वास तोड़ा। यह मेरा प्रायश्चित है। जब तक उसके नाम का स्मरण होगा मैं शालिग्राम रूप में रहूँगा, और जब तुलसी रूप में वह धरती पर पूजित होगी मैं उससे विवाह करूँगा। इसी मिलन से संसार में धर्म और भक्ति दोनों का संगम होगा। तुलसी के महत्व की कथा।
भगवान ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, तुलसी के बिना मेरा पूजन अधूरा है। जो भक्त मुझे एक भी तुलसी दल अर्पित करता है, मैं उसके सभी पापों का नाश कर देता हूँ। इसलिए कहा गया है, तुलसी दल बिना श्री हरि की पूजा व्यर्थ है। तुलसी के पत्तों में विष्णु का निवास माना गया है, इसलिए तुलसी को घर में लगाना, पूजा में उपयोग करना और नित्य जल देना अत्यंत शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी से हमें यह संदेश मिलती है कि जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, वैसे ही हमें भी अज्ञान से ज्ञान की ओर जगाना चाहिए। यह दिन भक्ति, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। तुलसी विवाह सिखाता है कि भक्ति और परमात्मा का मिलन ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब भक्त पूर्ण समर्पण से भगवान को स्वीकार करता है, तो वही मोक्ष का मार्ग है। जो इस दिन तुलसी विवाह करता है, उसे कन्यादान का पुण्य मिलता है। उसके घर में सदैव सुख, शांति और लक्ष्मी का वास रहता है। विवाह योग्य कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है। परिवार में प्रेम, समृद्धि और एकता बनी रहती है। भगवान विष्णु और तुलसी माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ मैं स्वयं निवास करूँगा। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन में प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है। वृंदा की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति में बल है, पतिव्रता में शक्ति है और सच्चे प्रेम में परमात्मा का साक्षात्कार है। देवउठनी एकादशी के दिन जब हम भगवान विष्णु का जागरण करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर की भक्ति को भी जागृत करते हैं। इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, पर इसका संदेश सदा ही हमारे हृदय में जीवित रहता है। भक्ति ही परम धर्म है और तुलसी का उसका शाश्वत प्रतीक। बोलिए जय तुलसी माता, जय श्री हरि भगवान विष्णु की जय। तो भक्तों, यह कथा आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।